एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीके और जीके के आज के टॉपिक में हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख शोध संस्थान। जो केंद्रीय शोध संस्थान होते हैं वो हमारा आज का टॉपिक है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि पिछले कई एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और टीचर भर्ती की बात करें तो पिछले 69,000 भर्ती के एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया था। केंद्रीय कांच और मृत्तिका संस्थान पूछा गया था और पिछले कई एग्ज़ाम्स में भी पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना भी है, क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने कुल मिलाकर 55 के आसपास जो है केंद्रीय संस्थान लिए हैं, शोध संस्थान, और सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और एंड तक वीडियो को ज़रूर देखें। सभी 55 जो है 55 प्लस हैं आई थिंक, तो सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और एक भी मिस नहीं करना है, क्योंकि क्या पता एग्ज़ाम्स में कौन सा पूछ लें या कहाँ से आ जाए। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है नई दिल्ली में। और इससे जुड़ी एक बात और जान लें कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पहले कहाँ था। पहले ये था बिहार में। बिहार में एक स्थान है पूसा, वहाँ पर ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान था पूसा में, जो कि बिहार में है। वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर भूकंप आ गया था, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से वो बिहार से जो है कृषि संस्थान वो नई दिल्ली में शिफ्ट किया गया। और जो अब नई दिल्ली में है वहाँ उसका नाम भी पूसा संस्थान ही है, क्योंकि वो पूसा का संस्थान ही है बिहार का, जो कि वहाँ पे उसकी बिल्डिंग डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से वो नई दिल्ली में शिफ्ट किया गया है। और ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि हो सकता है कि ये पूछ लें कभी, क्योंकि एग्ज़ाम्स का कोई भरोसा नहीं है कहाँ से क्या पूछ लें, क्योंकि वो फंसाना चाहते हैं। जो बच्चे होते हैं कैंडिडेट को फंसाना ही चाहते हैं, वो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन ले आते हैं। तो अगर मान लीजिए पूछ लें कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पहले कहाँ था, या जो नई दिल्ली में है तो वो किस नाम से है ना, ये पूछ सकते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पहले था पूसा बिहार में और अब है ये नई दिल्ली में और इसका नाम है पूसा संस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? ये है कोयम्बटूर में, गन्ना कोयम्बटूर में। ठीक है, और आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, क्योंकि इतने सारे हैं और अलग अलग जो है शहरों के नाम है, राज्यों के नाम है, तो आप इनमें कंफ्यूज ना हो जाए कि इधर का उधर ना हो जाए। तो आप क्या करिए, इसमें मतलब याद तो करना है, तो आप कैसे याद करेंगे। मान लीजिए गन्ना है तो गन्ने का गा ले लीजिए और कोयम्बटूर का का ले लीजिए या को ले लीजिए, दोनों को मिक्स करके एक शब्द बना लीजिए। इसी तरह से तंबाकू का ता ले लीजिए और राजमुंदरी जो है उसका रा ले लीजिए, या तारा बोल दीजिए इसको, या इस तरह से आप जो है कुछ भी बना सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, तो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है राजमुंदरी में। नेक्स्ट है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। तो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान है कानपुर में। कानपुर में कौन सा है? चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। और गन्ना संस्थान कहाँ है? ये है कोयम्बटूर में। ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि गन्ना जो है उसे चीनी से आप जोड़ दीजिएगा और उसको एक ही जगह आप बता दें, नहीं। गन्ना शोध संस्थान है कोयम्बटूर में और चीनी तकनीकी संस्थान है कानपुर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? करनाल में है। डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। यहाँ पर केंद्रीय और भारतीय एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। अगर भारतीय पूछा जा रहा है तब भी वो केंद्रीय ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में है। चा से चमड़ा, चा से चेन्नई, इसको याद रखिएगा। चमड़ा जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में। नेक्स्ट है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। अब यहाँ पर संस्थान भी दिया रह सकता है या केंद्र भी दे सकते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र भी लिखा हो सकता है या संस्थान भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? ये है नई दिल्ली में।
भारतीय मौसम विज्ञान कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, रमन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? बेंगलुरु में। रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ है? जमशेदपुर में। धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में। आप उस चीज़ को मतलब जिसका शोधशाला या शोध संस्थान के बारे में पूछा जा रहा है उस संस्थान का नाम और उस जगह का नाम दोनों का एक एक वर्ड लेकर आप मिलाकर एक कुछ भी राइम जैसे कुछ बना लीजिए और आप उससे याद रख सकते हैं। ठीक है, धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। नेक्स्ट, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान है अहमदाबाद में। कपड़ा उद्योग कहाँ है? अहमदाबाद में। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये ट्राम्बे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो ट्राम्बे में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये कहाँ है? देहरादून में। पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? मुंबई में। नेक्स्ट, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस इसका संस्थान कहाँ है? पुणे में। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये है मैसूर में। खाद्य प्रौद्योगिकी कहाँ है? मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है मैसूर में। नेक्स्ट, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में। नेक्स्ट, केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है कोलकाता में। देखिए फ्रेंड्स, ये पिछले 69,000 जो एग्ज़ाम्स हुआ है उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है, और इस पर बच्चों ने आपत्ति भी की है क्योंकि उन्होंने जो ऑप्शंस पूछे हैं तो आई थिंक चारों ऑप्शन शायद गलत हैं, मतलब उन चारों ऑप्शंस में सही ऑप्शन नहीं है। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? और ये है कोलकाता में। तो शायद उसमें जो चार ऑप्शंस दिए हैं तो चारों ऑप्शंस में ये कोलकाता नहीं दिया गया है, इसीलिए इस पर जो है आपत्ति की हुई है बच्चों ने। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है कराईकुडी में। कहाँ है? केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान है कराईकुडी में। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भावनगर में है। केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान है भावनगर में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसका जो केंद्र है, जो इसका कार्यालय है या मुख्यालय है, कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान ये है कासरगोड में। कहाँ है? कासरगोड में। नेक्स्ट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? शिमला में। अच्छा, ये होते क्या हैं? मतलब जैसे गन्ना शोध संस्थान, आलू शोध संस्थान, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इसी से रिलेटेड जो है रिसर्च चलती रहती है। जैसे गन्ना शोध संस्थान जो है वहाँ पर गन्ने की पैदावार से रिलेटेड उसकी जो है वहाँ पे रिसर्च और शोध चलते रहते हैं कि कैसे क्या किया जाए जो उसकी पैदावार ज़्यादा हो, इसी से रिलेटेड जो है वहाँ पे रिसर्च चलती रहती है। तो ये देखिए सभी के जो आलू हैं, चीनी है, मतलब हर तरह के जो शोध संस्थान होते हैं वहाँ पर उन्हीं से रिलेटेड शोध चलते हैं, इसलिए वो शोध संस्थान भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ हो गया? शिमला में। नेक्स्ट, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान ये है देहरादून में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि दृष्टि विकलांग का जो वो संस्थान है, मुख्यालय है, वो कहाँ है? वो देहरादून में है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये कहाँ है? बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको एक बार के देखने से ही हमेशा याद रहेंगी। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों है, तो आप समझ सकते हैं वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। और ये मुझे लगता है ट्रिक
बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही याद रहेगा। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में क्यों है? भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान या लौह अनुसंधान संस्थान ये है रांची में। नेक्स्ट, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये है जलगोड़ा में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है। नेक्स्ट, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र ये है धनबाद में। देखिए, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? धनबाद में। कौन सा खनन, मतलब किस चीज़ का खनन? तो कोयला का। ध्यान रखिएगा, कोयला नगरी भी कहते हैं धनबाद को। यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, कोयला नगरी अगर पूछा जाए तो भी आप धनबाद को करेंगे, ठीक है। कोयला नगरी धनबाद को कहते हैं। और केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र जो पूछा जा रहा है तो काहे का खनन? तो कोयला का, मतलब धनबाद में जो है कोयले की बहुत बड़ी खान है। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है? धनबाद में। काहे का वहाँ पे खनन? कोयला, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? देहरादून में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला केंद्र या मुख्यालय इसका पुणे में है। नेक्स्ट, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। यहाँ पर संस्थान होगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर में। और भारतीय खगोल संस्थान ये है बेंगलुरु में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये है पणजी में, ठीक है। समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में। अब देखिए, पणजी कहाँ है? गोवा में, ठीक है। पणजी कहाँ है? गोवा में। अब गोवा में समुद्र है ना, तो बीच वहाँ पे है, समुद्र है, वहाँ समुद्र के बीच है, वहाँ पे लोग जाते हैं ना घूमने के लिए। तो आप इस तरह से थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? पणजी में, क्योंकि पणजी जो है गोवा में है, इतना तो पता है। नेक्स्ट, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, इसका कहाँ है? यह है वाराणसी में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, यह है लखनऊ में। अब देखिए, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है, जो कि सबसे पहले ऊपर पढ़ा है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान वो भी लखनऊ में है और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। नेक्स्ट, भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान ये है कोलकाता में। नेक्स्ट, उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान या प्रयोगशाला ये कहाँ है? गुलमर्ग में है, ठीक है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में है। नेक्स्ट, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। अब देखिए, विष और औषधि एक दूसरे के क्या कहना चाहिए? विलोम या पूरक कहे जा सकते हैं। तो देखिए, औषधि संस्थान लखनऊ में है, तो विश्व विज्ञान अनुसंधान भी कहाँ है? लखनऊ में। इस तरह से आप कुछ चीज़ों का ध्यान रख के याद रख सकते हैं कि औषधि कहाँ मिल रही है? लखनऊ में। तो विश्व लखनऊ में अगर है तो उसकी औषधि भी लखनऊ में। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि औषधि अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में और विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में है। नेक्स्ट, कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में है। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र है हैदराबाद में। नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग ये है कोलकाता में। नेक्स्ट, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये है कोलकाता में। नेक्स्ट, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स ये है हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स जो है वो हैदराबाद में है। और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये है गुरुग्राम में, जिसको गुड़गांव बोलते हैं। पहले गुड़गांव बोलते थे और अब गुरुग्राम इसका नाम हो गया है। तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है गुरुग्राम में। नेक्स्ट, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इसका जो मुख्यालय है वो है जलाहली में। नेक्स्ट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये है कटक में। कटक कहाँ है? उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक में और कटक है उड़ीसा में, जिसको ओडिशा बोलते हैं। नेक्स्ट, भारतीय दलहन शोध संस्थान
तो भारतीय दलहन शोध संस्थान है कानपुर में। नेक्स्ट, केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र ये है खड़कवासला में। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र है खड़कवासला में। तो आज के वीडियो में हमने 55+ जो है शोध संस्थान लिए हैं और सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने सभी इम्पॉर्टेंट शोध संस्थान को ही लिया है और सभी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप मतलब किसी को भी मिस ना करें, ये मेरा मतलब एक सजेशन है कि आप किसी को भी मिस ना करें। सबको ही आप किसी ना किसी तरह से कोई भी ट्रिक बनाकर आप सबको याद करें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में पता नहीं कहाँ से पूछ लें। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।